साथियों नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग बेसावता में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा जो कोर्स चल रहा था दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, उसकी नेक्स्ट जो क्लास आ रही है वो क्लास है, यहां से देखें तो नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इनका जो हम क्या करेंगे आज विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आपको ये जो सभी वीडियो है वो आपको ऐप पर मिल रहे हैं, तो इसके अंदर देखिएगा 2 क्लास और आएंगी आपकी, जिसमें जो संविधान बचा हुआ है वो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लगभग 7 या 8 क्लासों के अंदर आपका संविधान कंप्लीट है। और यहां से भाई प्रश्न भी आपके यहां से बाहर नहीं जाएगा। यहां से जो करंट जीके के प्रश्न बनेंगे वो करंट जीके के प्रश्न हम आपको जो अलग से 5 वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, कौन उसमें विजय रहा है, कि उसके खिलाफ कौन होते हैं, उसकी सभी की प्रक्रिया हम उसकी वीडियो के अंदर देंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। और नेक्स्ट जो आपकी यहां से जो बात करते हैं, अब बात करते हैं यहां से नीति निर्देशक तत्वों की या नीति निर्देशक सिद्धांत। सबसे पहले देखना यहां से हम जो हमारा जो मेन जो लक्ष्य रहा कि हम सबसे पहले संसार की बात करते हैं, संसार की। और संसार की बात करें तो विश्व का एक देश आता है जिसका नाम है स्पेन। दुनिया में अगर आपसे यह पूछा जाता है, प्रश्न आए कि दुनिया का ऐसा प्रथम राष्ट्र कौन सा है जिसने सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व लागू किए हों, तो वह जो राष्ट्र बनेगा वह राष्ट्र कौन सा होगा? स्पेन होगा। जैसे कि आपको पीछे एक प्रश्न बताया था, दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकार कहां पर लागू हुए? फ्रांस के अंदर होते हैं। हमारी जो संविधान सभा है, हमने जो ग्रहण किए हैं वो अमेरिका के संविधान से। अब उसी प्रकार इसके अंदर भी वही बात होगी। जैसे कि संसार में सबसे पहले स्पेन में लागू होते हैं, और स्पेन से लागू होने के बाद इसे जो ग्रहण करता है वो कौन करता है? आयरलैंड करता है या आयरलैंड करता है। और भारतीय जो संविधान सभा ने इसी के संविधान से भारतीय संविधान सभा ने आपके ये जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं ग्रहण कर लिए, जिसका जो प्रावधान कर रखा है भारतीय संविधान में। आपको बार बार प्रश्न बता रहे हैं, प्रश्न आए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, तो आपको कितने करना है? 395 ही करने हैं। भाग पूछा जाए तो भाग कितने करने हैं? 22 भाग करने हैं, टोटल 22 भाग। और वर्तमान में अनुसूचियां कितनी आपकी? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। अब इसमें से देखना, भारतीय संविधान का भाग संख्या है 4, भाग संख्या 4, और उसके अंदर जो प्रावधान कर रखा है वो किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। और कौन से का? आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य इसका प्रावधान किया गया है। आपको कल जो मूल अधिकार पढ़ाए गए थे तो उसमें आपको एक चीज बताई गई थी, अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हम लोग न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? कि इन्हें हम जो कहते हैं कि जी हां ये वाद योग्य नहीं होते हैं। आपके जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं होते हैं, और जिस पर वाद प्रारंभ नहीं होगा वह न्यायालय में नहीं जा सकता, यह बात होती है। अब इसमें पहला पॉइंट जो हमने बनाया है वो ये बनाया कि भारत में जो भारतीय संविधान सभा है उसने नीति निर्देशक तत्व कहां से ग्रहण कर लिए? आयरलैंड से। दूसरा, अभी आपको बताया कि हम लोग इसके लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं, या ये मान लो कि जो नीति निर्देशक तत्वों को जो लागू करने का दायित्व है वो सरकार का होता है। सरकार इन्हें लागू करती है, सरकार हटा भी सकती है अपने अंदर जो कौन कौन सी जो चीजें चल रही हैं उन्हें कम कर सकती है,
उनमें छूट दे सकती है। नेक्स्ट चीज यहां से ये पॉइंट है, ये पॉइंट भाई बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है ये पॉइंट। और प्रश्न आए समाज कल्याण की भावना। समाज कल्याण की भावना का मतलब है एक दूसरे का भला करना, कि इसकी भावना हमें किसके अंदर मिलती है? मूल अधिकारों में मिलती है, मूल कर्तव्यों में मिलती है, या नीति निर्देशक सिद्धांतों में मिलती है। तो किसके अंदर मिलेगी हमें? यहां से नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। और वैसे अगर गहराई से प्रश्न आता है तो भाई इसका जो उल्लेख कर रखा वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद संख्या 38 के अंदर इसका प्रावधान है। फिर देखो यहां से ये करें कि जी हां, जो इसके महत्व को जो आगे कौन बढ़ाता है? सरकार बढ़ाती है। जो भी सरकार, या मान लो कि राजस्थान है, यूपी है, जो सरकार इन्हें जो लागू करती है वो इनके महत्व को क्या करेगी? आगे बढ़ाती है। फिर अगर बात करें, और इसमें से भाई आपको थोड़ा सा एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे इसके अंदर, और वो महत्वपूर्ण होगा। क्यों होगा? क्योंकि भारत के अंदर वर्तमान में एक जो अभियान चला हुआ, जो आपका यह जो रोजगार सृजन मान लो मनरेगा का कार्य भारत में फिलहाल चला हुआ है। सबसे पहले देखना कि मनरेगा की भारत के अंदर जो शुरुआत होती है वो होती है 2 फरवरी 2006 को। और इसी के आधार पे एक प्रश्न यहां से बहुत बार पूछा भी जा चुका है, भारत में रोजगार दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो रोजगार दिवस मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? 2 फरवरी को ही मनाते हैं। और या ये प्रश्न आए नरेगा दिवस, मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी कब मनाएंगे हम लोग? यहां से 2 फरवरी को ही मनाते हैं। अब यहां से अगर देखा जाए कि जो नरेगा की जो सबसे पहले शुरुआत करने वाला भारत का राज्य है, तो भाई ये प्रश्न जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न है वो ड्राइवर में बहुत आते हैं, कि भारत का प्रथम राज्य बनता है आंध्र प्रदेश, जिसका गांव है अनंतपुरा गांव, जहां से आपके नरेगा की शुरुआत होती है। और जब नरेगा की जो अगर ये आ जाए कि भारत के किस राज्य में जो नरेगा की शुरुआत नहीं होती है, तो जी हां, जम्मू कश्मीर में नरेगा की शुरुआत नहीं की जाती है। आपका जो जम्मू कश्मीर है उसकी एक तारीख बता रहे हैं आपको, तारीख है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के 2 भाग कर दिए जाते हैं। एक तो इसका जो भाग होता है वो होता है जी हां लद्दाख वाला हिस्सा, लद्दाख वाला भाग, और एक होता है जम्मू कश्मीर। तो जी हां, अगर देखें 31 अक्टूबर 2019 को भारत में नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उसमें से जम्मू कश्मीर होगा और आपका लद्दाख होगा। प्रश्न आए कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। और एक प्रश्न भाई बहुत अच्छा बनता है यहां से कि एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी 2 राजधानियां हैं, एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी 2 राजधानियां हैं, तो कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर ही होगा। पहली इसकी जो राजधानी होती है श्रीनगर, और दूसरी जो राजधानी है वो कौन सी है? जम्मू बनी हुई है। तो इससे संबंधित यहां से अगर प्रश्न आए तो ध्यान रखना भाई आप लोग। नेक्स्ट चीज हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है छोटा टॉपिक है, और वह जो टॉपिक है वो कौन सा आपका? यहां से मूल कर्तव्य। बात करें मूल कर्तव्यों की, क्या भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य शामिल थे पहले से? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है उस समय मूल कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता है, कोई भी प्रावधान नहीं। लेकिन अगर इसमें हम लोग बात देखें, भारत के अंदर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात करें, और बात होती है 1976 की। 1976 में उस समय एक यहां से सरदार सवर्ण सिंह नामक व्यक्ति थे, सरदार सवर्ण सिंह, जिसकी अध्यक्षता में जी हां यहां पर सवर्ण सिंह समिति गठित की जाती है, सवर्ण सिंह समिति गठित होती है। और उसी समिति की सिफारिश पर यह देखने को मिला कि 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश कर दिया जाता है। तो जी हां, अगर हम लोग बात करें कि मूल कर्तव्यों को भारत में सबसे पहले कब जोड़ा जाता है, या इनका उल्लेख किस भाग के अंदर होता है, तो इनका जो उल्लेख है वो भाग संख्या 4A और अनुच्छेद 51A के अंदर किसका उल्लेख है?
मूल कर्तव्यों का समावेश कर रखा है। अब देखो पहली बात, हमारी अब मैं जो आपकी सरदार सवर्ण सिंह समिति है, इसने किस देश के संविधान से आपके ये जो आपके मूल कर्तव्य उठाए हैं? तो जी हाँ, प्रश्न आए तो ऐसा तो करना आपको रूस, कि रूस से हमने क्या ग्रहण किए हैं? मूल कर्तव्य ग्रहण कर रखे हैं। अभी इनके लिए देखिएगा, यहां से हमने जो मेन चीज है कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया जाता है। और इनके लिए अगर यह प्रश्न आए कि किस अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 51 के अंदर, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या देखते हैं तो कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। और 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा जाता है, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर, उसके तहत यह देखा गया कि हमारे संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जो आपका समाहित होता है, जिसमें जो प्रावधान कर रखा है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कर रखा है। तो प्रश्न आए वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य बने हुए हैं? तो आपको संख्या क्या करनी है? 11 करनी है यहां से। अब देखो यहां से हमने बता भी दिया है कि जी हां, जो सरदार सवर्ण सिंह समिति थी, इसी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल कर लिए जाते हैं। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करें तो जी हां, यहां से अगर देखें, एक इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि जो वर्मा समिति का अगर संबंध आपसे पूछा जाता है, वर्मा समिति का संबंध, कि इस समिति का संबंध किससे है? तो किससे होगा? मूल कर्तव्यों से होगा, क्योंकि इसके द्वारा यह होता है कि जहां शिक्षण संस्थान में भी क्या लागू होंगे आपके, यहां से मूल कर्तव्य लागू करने की बात आ जाती है। तो यहां से भाई ये थोड़ा सा याद रखना कि जो वर्मा समिति है वो किससे संबंध रखती है? मूल कर्तव्यों से संबंध रखती है। इसके बाद में जो हम जो बात करेंगे, तो एक चीज और आपको बता देते हैं यहां से, अभी वर्तमान में एक समिति आई भारत के अंदर नई, और समिति का नाम है, जी हां, यहां से अगर देखें, कस्तूरी रंजन समिति। कस्तूरी रंजन समिति, इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? पहले ये देखना, कस्तूरी रंजन समिति है, उस समिति ने यह कहा है कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। भारत में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है 2020 के तहत, और इसके तहत जो प्रावधान किया जाएगा वो ये होगा कि जी हां, 3 से लेकर 18 वर्ष के बालकों से संबंधित होगा कि उन्हें हम लोग क्या करेंगे? शिक्षा प्रदान करेंगे। अब यहां से अगर प्रश्न आए आपसे कि नई, ये करंट का प्रश्न भाई बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, कि अगर प्रश्न आए यहां से नई शिक्षा नीति आई है वो किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई है? तो ये था हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक। आज आपको 2 टॉपिक बता दिए, इसमें नीति निर्देशक तत्व और आपका कौन सा हो गया? मूल कर्तव्य।